मैं आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक और अवसर दिया इस वचन को सुनाने के लिए। और आज हम देखेंगे मन फिराव के विषय में। मन फिराव के विषय में आज हम बाइबल से सीख करके और परमेश्वर के करीब और परमेश्वर को खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो सीखेंगे। यदि हम देखते हैं तो मत्ती उसके 3 अध्याय के 2 आयत में यूहन्ना एक बात बोलता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। और मत्ती 3:17 में हम पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह भी इसी बात को दोहराते हैं। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। नए नियम में हम बहुत बार ये पाते हैं, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। लेकिन मन फिराओ जो विषय है ये सिर्फ नए नियम का नहीं है, ये एक पुराने नियम का विषय है। और यदि हम उत्पत्ति उसका 6 अध्याय में देखेंगे, नूह के समय में 6 पढ़ेंगे एक बार, उसमें मन के विषय में परमेश्वर क्या बोलते हैं। जब यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। फिर आगे हम देखते हैं, और वह मन में अति खेदित हुआ। आज हम देख रहे हैं जब मनुष्य के मन में बुराई आई और उसके काम बिगड़ने लग गए और उसके मन के अंदर जो कुछ उत्पन्न हुआ सो बुरा ही हुआ। तो परमेश्वर ने उनके मनों को देखा, उनके बिगड़े हुए कामों को देखा। उसका परिणाम क्या हुआ? यहोवा का मन खेदित हुआ। इसलिए वचन कहता है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। और यदि आगे हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, और यहोवा उनको बनाने से पछताया। परमेश्वर का मन इतना दुखित हुआ, मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न हुआ था सो बुराई हुआ। तो यहोवा का मन ना केवल खेदित हुआ, उसका मन पछताया। और यदि हम देखेंगे इस बात से एक शिक्षा है यहाँ पे। वो शिक्षा ये कहती है कि यदि हमारे मन के विचारों से या हमारे काम से यहोवा का मन खेदित हुआ है तो आज हमारे पास एक अवसर है, एक इनविटेशन है। हम इसी मन को फिरा करके परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जिस मन से, हमारे विचारों से हमने उसको खेद पहुंचाया था, आज हम उसी परमेश्वर की तरफ मन फिरा के उसको प्रसन्न कर सकते हैं। यदि मैं आपको उसका रेफरेंस दूं तो वो है लूका उसका 15वीं अध्याय का 8वां वर्ष हम पढ़ेंगे। 7वां आयत हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। इस स्टोरी में हम देखते हैं पिता परमेश्वर और उसकी खोई हुई भेड़ है। जब एक भेड़ आती है, भेड़ दर्शाती है मनुष्य को। जो हम दूर चले गए थे परमेश्वर से, यदि हम मन फिरा के उसके पास आएंगे तो उत्पत्ति में हमने पढ़ा था उसका मन खेदित हुआ, उसका मन पछताया। लेकिन नए नियम में हम पढ़ते हैं यदि एक पापी मन फिराएगा तो स्वर्ग में आनंद होता है। कितनी बार हम इस टॉपिक को बहुत गंभीर नहीं लेते इसको और ऐसे ही पढ़ के आगे निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, मन फिराना ये परमेश्वर की तरफ बढ़ने का एक पहला स्टेप है। कि मैं अब तक संसार की दिशा में जा रहा था, अब मैंने अपना मन फेरा है तो मैं परमेश्वर की तरफ जाऊंगा। जब हम मन फेरते हैं ना, हम एकदम से धर्मी नहीं बन जाते, लेकिन हमारी नजरें संसार की तरफ हमारी पीठ होती है और प्रभु की तरफ हमारी आंखें होती है। और हर एक पल, हर एक कदम, हर एक दिन उसकी संगति में हम फिर परिवर्तित होते जाते हैं। यदि हम रोमियो का 8:29 पढ़ेंगे
तो वहां हम पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, हमें उसके पुत्र के स्वरूप में बनाना। ये हमारा फाइनल एक, परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे दिखें। प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बिल्कुल ऐसे ही दिखें। ये उसकी इच्छा है। और उसका पुत्र बिल्कुल सिद्ध था, लेकिन उस सिद्धता को हासिल करने के लिए, उस सिद्धता तक पहुंचने के लिए पहला स्टेप है हमारे मन को फिराना। हम आगे देखेंगे कुछ आयतों को। और परमेश्वर ने कितनी बार, हमने देखा परमेश्वर के खुद के वचन उत्पत्ति में और भविष्यताओं के द्वारा प्रभु ने अलग अलग बातें करी। यशायाह बोलता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे दूर रहता है। यशायाह की तो ये सिर्फ लिखा था, उसने ये बोला था, लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा कहा था। ये बात भी परमेश्वर ने कही है कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। फिर यदि आगे हम पढ़ते हैं मलाकी में, मलाकी में बहुत परमेश्वर ने इतने दुख से बोला है कि तुम मेरे लिए अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। हम मलाकी उसका पहला अध्याय उसका 7वें आयत पढ़ेंगे। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। 8वीं आयत पढ़ेंगे। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो। 8 की और आगे पढ़ेंगे। जब तुम लंगड़े और रोगी पशु को ले आते हो। ये दर्शाता है हमारा ऑफरिंग, हमारी वर्शिप। लेकिन प्रभु बोलता है तुम्हारी वर्शिप और तुम्हारी ऑफरिंग अधूरी थी, क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे दूर था। और परमेश्वर का मन इतना दुखी होता है, जब मलाकी पढ़ते हैं तो बोलता है तू अपने स्वामी का आदर करते हो, यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो फिर मेरा आदर मानना कहाँ रहा। क्यों? क्योंकि वो लोग रीति रिवाज के अनुसार ऑफरिंग दे रहे हैं, परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, लेकिन उनका मन दूर है। वो परमेश्वर के मंदिर में खड़े हुए हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर है। इसी एक बात को आगे बढ़ते हुए प्रभु का दुख अगर हम देखेंगे, मलाकी 1 के 10 में क्या लिखा हुआ है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग नहीं जलाते। प्रभु का दिल कितना दुखी हो रहा है। आराधना कर रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, लेकिन मन उससे दूर है। और प्रभु बोलता है कि अच्छा होता कि तुम में से ही कोई मेरे मंदिर के फाटक को बंद कर दो, ताकि तुम ये औपचारिकता फिर ना कर पाओ। लेकिन आज हम सीख रहे हैं मन फिराने के बारे में। और दूसरे अध्याय की 2 आयतों और पढ़ूंगा मैं। हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो। याजक लोग भी परमेश्वर की आराधना के लिए जो नियुक्त लोग थे, वो भी मन से प्रभु का आदर नहीं करते थे। और प्रभु आगे ये कहते हैं कि जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, उसको मेरा शाप पड़ चुका है। नया नियम का एक सब्जेक्ट है मन फिराओ, लेकिन पुराने नियम में ये बहुत बार कहा गया है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हमने देखा था। और हम देखते हैं मलाकी पढ़ने के बाद करीब 400 वर्ष तक परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें नहीं करी। एक खामोशी थी, ना कोई भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करी, ना किसी दर्शन के द्वारा बातें करी। वो 400 साल प्रभु खामोश था। उसने क्या कहा था? तुम मेरा आदर नहीं करते, तुम्हारा मन मुझसे दूर है। लेकिन 400 वर्ष की खामोशी के बाद वो अपने पुत्र को भेजता है। वो अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजता है। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक है। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में था, इसके बारे में लिखा हुआ है मूसा के, जब हम विवरण पढ़ते हैं, कि मुझे देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता। वो इतना महिमा से भरा हुआ तेजोमय था। वो परमेश्वर एक मनुष्य का रूप लेके
इस संसार में आया है। हम जब पढ़ते हैं निर्गमन उसका 18 और 19 अध्याय में पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने लोगों से बातें की थी ना, लोग परमेश्वर की वो तेज को देख के इतने डर गए थे, पूरा पहाड़ धधक रहा था परमेश्वर की उपस्थिति से, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को देखकर उसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन वही परमेश्वर एक मनुष्य का रूप लेके आता है और हमसे क्या बोलता है। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय की पहली आयत में, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बातें करी, थोड़ा थोड़ा करके बातें करी अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा। लेकिन इस अंतिम युग में हमसे पुत्र के द्वारा बातें करी। और क्या बोला पुत्र ने? वही जो यहोवा बोलता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें आज अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमें अपने आप को जांचना है। प्रभु मुझे जांच, मुझे परख और देख कि मुझ में कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे आप नाराज होते हो। वचन में लिखा है, जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझ में कुछ कमी नहीं दिखती, पौलुस बोलता है। लेकिन जब मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने रखता हूं तो मैं निर्दोष नहीं ठहराता। आज हमारे सामने, परमेश्वर के सामने हम अपने मन को लेके जाएं और उसको बोलें, प्रभु मेरे मन के विचार, मेरे काम क्या आपको खेदित तो नहीं कर रहे? ऐसा कोई विचार तो नहीं मेरे मन में जो आपको खेदित कर रहा हो? ऐसी कोई कल्पना तो नहीं प्रभु जो आपको खेदित कर रही हो? और अगर ऐसा है तो हमारे पास एक अवसर है आज उनसे मन फिराकर प्रभु की ओर देखने का। और वो कहता है, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना आनंद होता है जितना कि ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मन फिराना एक परमेश्वर का इनविटेशन है। मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। और हम कुछ आयतों को देखेंगे पुराने नियम से कि परमेश्वर क्या कहते हैं मन फिराने के बारे में। योएल नदी की पुस्तक, हम सब जानते हैं योएल नदी की पुस्तक में कुछ टिड्डियों का वर्णन है। उसमें 3 अध्याय हैं और पहले अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर इतना नाराज हो गया था लोगों से कि उसने उनकी फसलों को नाश कर दिया, टिड्डियां भेजी और उन टिड्डियों ने उनको पूरी तरह से साफ कर दिया, उनकी फसल को। अगर वो कम थी तो फिर प्रभु ने और टिड्डियां भेजी। वो टिड्डियां दर्शाती है विपत्ति को, वो टिड्डियां दर्शाती है परमेश्वर की ताड़ना को, कि तुम मुझसे दूर हो गए हो तो मैंने तुम्हारे आशीषों के ऊपर उसको कम कर दिया। और हम देखते हैं कुछ टिड्डियां आई और उनकी आशीषों को नष्ट कर दिया। और प्रभु का दिल इतना दुखता है, हम जब पढ़ते हैं प्रभु इतना डांट के बात करता है इस्राएलियों से कि तुमने मेरे प्रेम को नहीं पहचाना। लेकिन इतना डांटने के बाद भी जब हम उसकी दूसरे अध्याय की 12वीं आयत पढ़ते हैं ना, तो वो ही प्रभु जो क्रोधित होकर अपनी प्रजा को विपत्ति दे रहा है, वो ही परमेश्वर 12वीं आयत में उसका मन अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम से उमड़ पड़ता है 12वीं आयत में। और वो शब्द है तो भी। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी उपवास करो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। प्रभु उनको डांट रहे हैं, उनकी उपज को प्रभु ने नाश कर दिया। लेकिन प्रभु का मन देखो आप, उसने उनको प्रेम करना नहीं छोड़ा। प्रभु ने उनके आशीषों को थोड़ी देर के लिए रोक लिया था, लेकिन उनको प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए लिखा हुआ है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी मेरी सुनो, उपवास करो और अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। मैंने ऐसा कहा था आपको, मन फिराना कोई बोझ नहीं है। मन फिराना तो प्रभु के पास एक इनविटेशन है कि मेरे पास आओ। और जब भी हम बाइबल में पढ़ते उपवास का शब्द, हम जानते उपवास का मतलब होता है भूखा रहना।
लेकिन इसका एक और अच्छा अर्थ हम देख सकते हैं, परमेश्वर के साथ और अधिक समय बिताना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में और अधिक समय बिताना, हमारे मन को उसके सामने लेकर जाना और शुद्ध हो जाना। अपने वस्त्र नहीं, अपने 13वीं आयत पढ़ रहे हम, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। जब ये दूसरी आयत पर हम 13वीं आयत पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है मन को फाड़ने के बारे में। मन को क्यों फाड़ सकता है कोई? इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। एक मन लो, उसमें आप घमंड भरो, नगर में लिखा है उसका मन फूल उठा। घमंड भरो, कुछ भी भरो, ऐसी चीज जो परमेश्वर के खिलाफ हो, वो मन फूल जाता है। लेकिन वही मन यदि हम फाड़ देंगे ना, तो उस घमंड को हमारे दिल में रहने की जगह ही नहीं मिलेगी और वो वहां से जल जाएगा। इसलिए दाऊद बोलता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज हमारे मन में चाहे कितनी भी बुराइयां हो, यदि हम अपने आप को जांचते हैं तो, और हम सच में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो बस मन फिराओ, मन को फाड़ के परमेश्वर के पास आओ। अगर मन को फाड़ेंगे ना, तो सारी बुराई को कोई जगह ही नहीं मिलेगी रहने के लिए। और फिर वो टूटे हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। प्रभु मलाकी में क्या बोल रहे थे? तुम्हारे अशुद्ध पशु मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे अशुद्ध भोजन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे दूर है। यदि हमारा मन टूट जाएगा ना, तो वो परमेश्वर के लिए एक भाव का बलिदान है। और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है वो होम बलियों और मेल बलियों से कहीं ज्यादा उत्तम। फिर हम इसके आगे पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हमने हमने देखा प्रभु ने क्या दुख दिया था उनको, उनकी फसल को नाश कर दिया था, लेकिन प्रभु ने उनको प्रेम करना नहीं छोड़ा था। वो चाहे प्रभु ने उनकी फसल को नाश भी कर दिया, तो इससे वो खुद भी दुखी था। फिर हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब हम कुछ आशीषों को देखेंगे, मन फिराने से क्या आशीष मिलती है। इसी योएल नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय की 18वीं आयत पढ़ेंगे। तब यहोवा अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। जिस यहोवा ने उनको विपत्ति में डाला था, उनकी सारी उपज को नष्ट कर दिया था, उसी यहोवा को उन पे तरस आया। ये लिखा है 18वीं आयत में। कब आया तरस? जब 12वीं आयत में परमेश्वर ने उनको मन फिराने के लिए कहा था। हमें यहोवा का तरस चाहिए। कौन है जिसको परमेश्वर की दया नहीं चाहिए? वो दया कब मिलेगी? तब। वो तब मतलब है जब मन फिराएंगे। वर्ष 19 में लिखा हुआ है, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं। 12वीं आयत में प्रभु ने क्या कहा था? सुनो, उपवास करो और मन फिराओ। और मैं आशा करता हूं कि उन्होंने मन फिराया होगा। अब प्रभु क्या बोलता है? सुनो, दोबारा सुनो, मैं तुम्हारे अन्न पर, दाखरस पर और तेल पे आशीष दूंगा। अन्न कब निकलेगा? जब फसल होगी। फसल तो टिड्डियां खत्म करके चली गई। दाख मधु कब आएगा? जब दाख लताएं होगी। और तो सब टिड्डियां खत्म करके चली गई। दाख मधु कैसा आएगा? ताजा तेल कैसा आएगा? जब पूरी खेत की उपज ही नष्ट होगी। लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु के लिए एक ही बात है, यदि तुम तब मन फिराओगे, तो मैं तुम्हें ताजा तेल भी दूंगा, तुम्हारा अन्न भी दूंगा और दाख मधु भी दूंगा। ये आयत हमें सिखाती है, हमने हमारे जीवन में अगर कुछ भी खो दिया है, प्रभु से दूर जाकर, प्रभु से अलग रहकर, यदि हम आज भी अपने पूरे मन से प्रभु की ओर फिरेंगे ना, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ेगा। आगे हम देखेंगे क्या लिखा है। हमें दो आशीष देख ली, परमेश्वर की दया मिलेगी यदि मन फिराएंगे तो,
हमारे अन्न जल पे प्रभु आशीष देगा यदि हम मन फिराएंगे तो। तीसरी आशीष देंगे, देखेंगे, मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा। एक प्रोटेक्शन देखेंगे यहाँ पे। प्रभु हमको शत्रुओं से बचाएगा। कब? जब हम मन फिराएंगे। 21वीं आयत पढ़ेंगे, हे देश तू मत डर, तू मगन हो, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। प्रभु का आश्वासन दिए वहां पर मिलेगा हमें यदि हम मन फिराएंगे तो। उससे पहले हमने क्या देखा था? प्रभु की दया हमें मिलेगी, हमारे अन्न जल पे प्रभु आशीष देगा, हमें शत्रुओं से बचाएगा, हमें अपना आश्वासन और अपना आनंद देगा यदि हम मन फिराएंगे तो। और भी इसमें अधिक बातें हैं, 23वीं आयत को पढ़ेंगे हम। तुम्हारे लिए बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से करूंगा और पिछली वर्षा को भी बरसाऊंगा। कब? जब हम मन फिरा लेंगे तो। और आगे पढ़ेंगे हम 24वीं आयत, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। तब तब तब, कितनी बार तब लिखा है यहाँ पे? 18वीं आयत में लिखा है और 24वीं आयत में लिखा है। कब? जब हम मन फिराएंगे तो। 26वीं आयत में लिखा है, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और वे परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। ये जो पेट भर कर खाने का मतलब, इसका एक गहरा अर्थ बहुत प्रॉस्पेरिटी नहीं है। इसका अर्थ है आपको जीवन में वो संतृप्त कर देगा, संतुष्टि देगा। वो खुशहाली का प्रचार मैं नहीं कर रहा कि वो आपको सब कुछ दे देगा, आपके जीवन में सब कुछ भर देगा, वो नहीं। आपके जीवन में आनंद से भर देगा, संतुष्टि से भर देगा वो आपका जीवन। और एक बहुत बड़ी आशीष मिलेगी हमको उसी 26वीं आयत में, मेरी प्रजा की आशा फिर नहीं टूटेगी। कितनी सारी आशीष मिलेगी हमें यदि हम मन फिराएंगे तो। परमेश्वर की दया मिलेगी, हमारे अन्न जल पर आशीष मिलेगा, शत्रुओं से हमको बचाएगा, हमको अपना आश्वासन, हमें अपना आनंद देगा, हमारे खलियानों को वो भरपूर करेगा और हमारे मन में एक संतुष्टि देगा। और इतना ही नहीं, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। कब? 27 आयत में दोबारा लिखा है, तब मेरी प्रजा की आशा कभी नहीं टूटेगी। और एक सबसे बड़ी आशीष जो हम पाते हैं उसके 28 आयत में लिखा है। मैंने कम से कम 6 या 7 आशीषों का जिक्र करा है, और 28 आयत में बहुत बड़ी आशीष है वहां पे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा ले लूंगा। बस एक मन फिराने के लिए प्रभु ने बोला है, बाकी आगे का सारा काम प्रभु कर देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज एक अवसर है, हम प्रभु की ओर मन फिराएं और वो आशीषें पाएं जो हमने कभी खो दी थी। जब मैं वचन पढ़ रहा था तो उसमें एक चीज मुझे समानांतर लगी योएल नबी की पुस्तक में, मन फिराओ, मैं तुम्हारे ऊपर अपना आत्मा ले लूंगा। आपको यही चीज मत्ती 3 में मिलेगी। जब यूहन्ना ने दूसरी आयत में कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, जो योएल नबी की दूसरी का 12वीं आयत में हम पाया था। 28वीं आयत में हमने पाया था, मैं उन लोगों पर अपना आत्मा ले लूंगा। अब इसी मत्ती का 11वीं आयत पढ़ेंगे। 11वीं आयत का मैं बी पार्ट पढ़ूंगा सीधे। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, यूहन्ना बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आंख से बपतिस्मा देगा। बाइबल आप कहीं से भी पढ़ लो, नया नियम, पुराना नियम, ऐसा नहीं कि नया नियम कुछ अलग बोल रहा है, पुराना नियम कुछ अलग बोल रहा है, दोनों सेम बात कर रहे हैं। यदि तुम मन फिराओगे, जब तीसरी आयत में, दूसरी आयत में, तो 11वीं आयत में लिखा है, वो तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ऊपर लिखा था कि आत्मा उंडेल लूंगा, मत्ती में लिखा है मैं तुम्हें आत्मा के अंदर रखूंगा। बस बपतिस्मे का मतलब होता है उसमें डूब जाना, तुम्हारे आगे पीछे परमेश्वर का एक आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। इस प्रकार दाऊद बोलता है, तूने मुझे आगे पीछे किए रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है,
मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, वो चीज अब इसमें पूरी होती तो पापे है। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं मतलब मैं तेरे आत्मा के अंदर ही भरपूर रहूंगा। मैंने को बहुत सारी बातें बताई आपको आज मन फिराने के बारे में। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, इंक्लूडिंग मी, कि हम परमेश्वर के सामने जाएं और अपने पूरे दिल से प्रभु के सामने मन फिराएं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन को जांच, इसमें कोई छुपा हुआ कोई पाप तो नहीं है, कोई ऐसा विचार तो नहीं है जो आपके विरोध में उठता है। और अगर हम उसको पाते हैं, प्रभु के सामने उसको माफी मांगो और प्रभु की तरफ बढ़ो। उससे निकलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेगा। और अंत में मैं एक बात बोलूंगा, फिर हम इसको खत्म करेंगे। ये एक प्रोत्साहन है मन फिराने के लिए। हमने बहुत सारी आशीष देखी थी आज मन फिराने से जो हमारे जीवन में मिलती है। दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं। उसने अपने पूरे मन से परमेश्वर की तरफ लिपट कर अपना जीवन जिया। अपने उसका मन पूरा परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। प्रभु उसकी गवाही देते हैं प्रेरितों के काम में, मुझे मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया जिसने मेरे जो मेरे दिल के अनुसार है, जो मेरे मन के अनुसार है। दाऊद ने ऐसा जीवन जिया है जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। आज दाऊद हमारे लिए एक रोल मॉडल है। क्यों ना हम उस रोल मॉडल का आज उसे सीखे और हम भी ऐसे ही उसी पद चिन्हों पर चल के प्रभु को खुश करें। और उसकी आशीष देखो आप, दाऊद मर गया लेकिन दाऊद प्रभु के स्मरण से कभी नहीं मरा। दाऊद शरीर के रूप में चलता छोड़ के चला गया लेकिन परमेश्वर उसको कभी भूल ही नहीं पाए। ये बात हम पाते हैं जब हिजकिय्याह, जो कि दाऊद की पीढ़ी में था और करीब 7-8 पीढ़ी बाद हिजकिय्याह का जन्म हुआ था, जब देश ने अश्शूर को पूरा घेर लिया था और सनहेरीब जो वहाँ का राजा था उसने बहुत धमकियां देकर यहूदा के मन को कच्चा कर दिया था। लेकिन हिजकिय्याह ने परमेश्वर की ओर प्रार्थना करी। प्रभु ने बताऊं क्या बोला था, मैं अपने नाम के निमित्त, यशायाह में लिखा ही है, मैं 38वें अध्याय में हम पा सकते हैं, मैं अपने नाम के निमित्त मतलब परमेश्वर के नाम के निमित्त और मेरे दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। कितने सैकड़ों सालों बाद भी परमेश्वर के स्मरण ने दाऊद कभी हटाई नहीं। उसका क्या कारण था? उसका एक निष्कपट मन परमेश्वर की ओर था। आज हमारे पास तो सौभाग्य है कि हमारे मन को प्रभु की ओर फिराएं और हम प्रभु के स्मरण से कभी हटेंगे ही नहीं। फिर चाहे सांसारिक रूप से हम संसार छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर जो आदि से अनंत काल तक जीवित है, उसके मन से हम कभी हटेंगे नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। बस हमें पूरे मन से फिरकर परमेश्वर की तरफ आना है, अपने मन को पाड़ के उसको देना है। बाकी आगे का जीवन प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज जो भी आपने हमें मन फिराव के बारे में सिखाया पिता परमेश्वर, प्रभु इन बातों को सीख करके पिता परमेश्वर हमारे मन से पूरी तरह से आपकी तरफ फिरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, इस स्वर्ग की यात्रा में पिता परमेश्वर हम उस पहले कदम की तरफ एक बार दोबारा चेक करें पिता, अपने आप को जांचे पिता परमेश्वर। और अगर ऐसी कोई बात है जो हमें आपसे दूर ले जाती है पिता, प्रभु यीशु मसीह आप उसको छोड़कर एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमारी मदद कर। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये वचन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर एक आशा और उम्मीद लेके आए पिता। जितनों ने भी सुना पिता परमेश्वर, आप उनको बहुत ऐसा आशीष देना। और पिता सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करना पिता, आमीन। आप लोगों ने सुना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू।